अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश में प्रीपोजिशंस का कसरत से इस्तेमाल होता है जिनका मकसद किसी जगह, वक्त या सिमत का इजहार करना होता है। इन प्रीपोजिशंस में इन, ऑन, एट, फॉर, टू, फ्रॉम, अंटिल, बिफोर, आफ्टर, एगो, व्हाइल, सिंस और बहुत से दूसरे अल्फाज शामिल हैं। इन प्रीपोजिशंस में से दो अल्फाज ऑन और एट के इस्तेमाल में कुछ मौके पर कंफ्यूजन हो जाता है कि ऑन इस्तेमाल किया जाए या एट। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहना चाहूं मेरी वीडियो इस लिंक पर देखें तो मैं क्या कहूंगा? वॉच माई वीडियो ऑन डैश 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 लिंक या वॉच माई वीडियो एट डैश 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 लिंक। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो में आपको तफसील से समझाया जाएगा कि किन मौके पर ऑन इस्तेमाल होता है और किन मौके पर एट इस्तेमाल होता है। सबसे पहले जानते हैं कि ऑन और एट के उर्दू लुग़वी माने क्या हैं। ऑन के उर्दू माने, उर्दू में इसके बहुत से मानी हैं। पर, ऊपर, तरफ, जानिब, के ऊपर, के मुताल्लिक, की तरफ, मबनी, दौरान वगैरह। इनके दुरुस्त मानी इनके जुमलों में इस्तेमाल और उनके इर्द गिर्द दूसरे अल्फाज से होता है। एट के उर्दू मानी, उर्दू में एट के भी तकरीबन वही मायने हैं जैसे पर, ऊपर, तरफ, से वगैरह। इनके दुरुस्त मानी भी इनके जुमलों में इस्तेमाल और इनके इर्द गिर्द दूसरे अल्फाज से मालूम होते हैं। तो ऑन और एट को कैसे इस्तेमाल किया जाए? इंग्लिश में इनके इस्तेमाल के कुछ उसूल हैं। इन उसूलों पर रोशनी डालते हैं जिनसे इनका इस्तेमाल बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। ऑन के इस्तेमाल के उसूल: जुमलों में दिनों के नाम, दिन के मुख्तलिफ हिस्सों और तारीख के साथ ऑन इस्तेमाल होता है। ये मिसालें देखें। द ऑफिस इज क्लोज्ड ऑन संडेज, इतवार को ऑफिस बंद होता है। यहाँ इतवार के दिनों का जिक्र है, इसलिए संडेज से पहले ऑन इस्तेमाल हुआ है। इन मिसालों में प्रीपोजिशंस को सुर्ख रंग में दिखाया गया है और जिन अल्फाज के साथ ऑन इस्तेमाल किया गया है उन्हें नीले रंग में दिखाया गया है। द चेयरमैन इज रिटर्निंग बैक ऑन संडे नाइट, चेयरमैन इतवार की रात वापस आ रहे हैं। यहाँ इतवार का जिक्र है, इसलिए संडे से पहले ऑन इस्तेमाल किया गया है। आई विल कॉल यू ऑन मंडे आफ्टरनून, मैं आपको पीर की दोपहर फोन करूंगा। यहाँ पीर की दोपहर का जिक्र है, इसलिए मंडे आफ्टरनून से पहले ऑन इस्तेमाल हुआ है। हिज कॉन्ट्रैक्ट एंड्स ऑन 31 दिसंबर 2022, उसका मुआयदा 31 दिसंबर 2022 को खत्म हो जाएगा। 31 दिसंबर 2022 एक मखसूस तारीख है, इसलिए इसके साथ ऑन इस्तेमाल हुआ है। द न्यू सेमेस्टर बिगिंस ऑन 1 अक्टूबर 2022, नया सेमेस्टर 1 अक्टूबर 2022 से शुरू हो रहा है। 1 अक्टूबर 2022 एक मखसूस तारीख है, इसलिए इसके साथ ऑन इस्तेमाल हुआ है। किसी चीज के ऊपर होने यानी सतह, सरफेस को ऊपर कहना हो तो ऑन इस्तेमाल होता है। ये मिसालें देखें। आई पुट माई वैलेट ऑन द टेबल, मैंने अपना बटुआ मेज पर रखा। मेज एक शय है, इसकी सतह यानी सरफेस के ऊपर रखा, इसलिए टेबल के साथ ऑन इस्तेमाल हुआ है। माई कार कीज आर लाइंग ऑन द बेड साइड टेबल, मेरी गाड़ी की चाबियां बेड साइड मेज पर पड़ी हैं। चाबियां बेड साइड मेज की सतह पर पड़ी हैं, इसलिए यहां ऑन इस्तेमाल हुआ है। द हेड ऑफिस इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, हेड ऑफिस इमारत की पहली मंजिल पर है। इमारत की पहली मंजिल एक सतह यानी सरफेस है, इसलिए यहां ऑन लगाया गया है। इट वॉज स्नोइंग हैवीली ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ की चोटी पर शदीद बर्फबारी हो रही थी। यहां पहाड़ की चोटी की सतह की बात हो रही है। किसी गाड़ी, जहाज या ट्रेन वगैरह में मौजूदगी के इजहार के लिए ऑन इस्तेमाल होता है। ये मिसालें देखें। अफजल मेट वहीद ऑन अ शिप, अफजल की मुलाकात वहीद से जहाज पर हुई। आई फर्स्ट सॉ हिम ऑन अ ट्रेन, मैंने उसे पहली दफा ट्रेन पर देखा। आई वॉज ऑन द बस व्हेन आई हर्ड द न्यूज, जब मैंने यह खबर सुनी तो मैं बस में था। किसी जगह के दरिया, झील या समंदर के करीब में मौजूदगी के इजहार के लिए ऑन इस्तेमाल होता है। ये मिसालें देखें। लंदन इज ऑन द रिवर टेम्स,
लंदन दरियाए टेम्स पर है। Many amusement places are there on कराची बीच। कराची के साहिल पर बहुत से तफरीही मुकामात हैं। There are many towns on the river Indus। दरियाए सिंध पर बहुत से शहर आबाद हैं। किसी मवाद के इंटरनेट या किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूदगी के इजहार के लिए ऑन इस्तेमाल होता है। ये मिसालें देखें। यू कैन वॉच माई वीडियोज ऑन यूट्यूब। आप मेरी वीडियोस यूट्यूब पर देख सकते हैं। एनीथिंग कैन बी सर्च्ड ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर कुछ भी तलाश किया जा सकता है। हाउ मेनी फॉलोअर्स डू यू हैव ऑन फेसबुक। फेसबुक पर आपके कितने फॉलोअर्स हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। अब देखते हैं ऐड के इस्तेमाल के उसूल। जुमलों में अगर किसी वाज़ेह खास वक्त का इजहार किया जा रहा हो तो उसके साथ हमेशा ऐड इस्तेमाल होता है। ये मिसालें देखें। His flight is reaching at 8 p.m. उसकी परवाज शाम 8 बजे पहुंच रही है। यहाँ एक खास वक्त शाम के 8 बजे का जिक्र है, इसलिए 8 बजे से पहले एट इस्तेमाल हुआ है। इन मिसालों में प्रीपोजिशंस को सुर्ख रंग में दिखाया गया है और जिन अल्फाज के साथ एट इस्तेमाल किया गया है उन्हें नीले रंग में दिखाया गया है। See you at 10 p.m. this evening। आज शाम 10 बजे मिलते हैं। यहाँ पर एक खास वक्त शाम के 10 बजे का जिक्र है, इसलिए 10 PM से पहले एट इस्तेमाल हुआ है। He came to see me at 6 o'clock in the morning। वो मुझसे मिलने सुबह के 6 बजे आया। यहाँ एक खास वक्त सुबह के 6 बजे का जिक्र है, इसलिए 6 o'clock से पहले एट इस्तेमाल हुआ है। जुमलों में अगर दिन के किसी खास वक्त का इजहार किया जा रहा हो तो उसके साथ एट इस्तेमाल होता है। ये मिसालें देखें। महमूद फेल्ट चेस्ट पेन एट नाइट। महमूद ने रात में सीने में दर्द महसूस किया। नाइट दिन का एक मखसूस हिस्सा है, इसलिए इसके साथ एट इस्तेमाल हुआ है। द काउंट डाउन स्टार्टेड एट मिडनाइट। काउंट डाउन आधी रात को शुरू हुआ। मिडनाइट दिन का एक मखसूस हिस्सा है, इसलिए इसके साथ एट इस्तेमाल हुआ है। वी आर मीटिंग एट लंच टाइम टुडे। हम आज दोपहर खाने के वक्त मिल रहे हैं। लंच टाइम दिन का एक मखसूस हिस्सा है, इसलिए इसके साथ एट इस्तेमाल हुआ है। जुमलों में अगर किसी खास लम्हे का इजहार किया जा रहा हो तो उसके साथ एट इस्तेमाल होता है। ये मिसालें देखें। आई एम बिजी एट द मोमेंट। मैं इस वक्त मसरूफ हूँ। वहीद इज टॉकिंग टू समवन एट प्रेजेंट। वहीद इस वक्त किसी से बात कर रहा है। एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट विल बी मेड एट द एंड ऑफ द पीरियड। पीरियड के आखिर में एक अहम ऐलान किया जाएगा। जुमलों में किसी वाक़े या मौके पर हिस्सा लेने का इजहार किया जा रहा हो तो उसके साथ एट इस्तेमाल होता है। ये मिसालें देखें। आई वॉज एट अ पार्टी व्हेन आई रिसीव्ड योर मैसेज। मैं एक पार्टी में था जब मुझे आपका पैगाम मिला। द चेयरमैन इज एट अ बोर्ड मीटिंग। चेयरमैन बोर्ड मीटिंग में हैं। मंसूर वॉज एट अ रिलीजियस गैदरिंग लास्ट फ्राइडे। मंसूर गुज़िश्ता जुम्मे को एक मजहबी इज्तिमा में थे। आई फर्स्ट मेट हिम एट अ वेडिंग सेरेमनी। मेरी उनसे पहली मुलाकात एक शादी की तकरीब में हुई। जुमलों में किसी सफ़र के दौरान कहीं रुकने के इजहार के लिए एट इस्तेमाल होता है। ये मिसालें देखें। ड्यूरिंग आवर टूर ऑफ सवात वैली वी हैड टू स्टॉप एट स्मॉल इन्स। वादी सवात के दौरे के दौरान हमें छोटी सराओं पर रुकना पड़ता था। We stopped at Dubai airport to change our flight। हम अपनी फ्लाइट तब्दील करने के लिए दुबई एयरपोर्ट पर रुके। During our long travel, we had to stop at some places to take some rest। अपने तवील सफर के दौरान हमें कुछ जगहों पर रुककर आराम करना पड़ता था। किसी मखसूस नाम वाली इमारत के साथ एट इस्तेमाल होता है। ये मिसालें देखें। I will wait for you at McDonald's। मैं मैकडोनल्ड्स पर आपका इंतजार करूंगा। I see him at school every day। मैं उसे हर रोज स्कूल में देखता हूँ। Mom stays at home as usual। अम्मा मामूल के मुताबिक घर पर रहती हैं। Your father and I were classmates at university। आपके वालिद और मैं यूनिवर्सिटी में हम जमात थे।
اگرچہ کہ اس ویڈیو میں آن اور ایٹ کے استعمال کا مکمل احاطہ نہیں کیا جا سکا ہے، پھر بھی عام استعمال کی حد تک آپ کے سیکھنے کے لیے کافی مواد موجود ہے، جسے اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل تسکین اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کرنے کے لیے نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں۔ آپ کی رائے اور تجاویز کا انتظار رہے گا۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔